हटो भाई। उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर एक दिल को दहलाने वाली घटना हमारे सामने आई है साथियों, जिसने पूरे इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया है। इस समय ये घटना पूरे देश में चर्चा में चल रही है साथियों। बहुजन समाज और दलित समाज के लोग इस घटना पर चिंतित है और कार्रवाई को लेकर मांग उठा रहे हैं साथियों। ये मामला जो है मेरठ के सरदना क्षेत्र के जो है कपसड़ गांव का है साथियों, जहां दलित महिला को बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई है और उनकी लड़की का अपहरण कर लिया गया है साथियों। बताया जा रहा है कि दलित युवती और उनकी लड़की जिनकी उम्र 20 साल है साथियों, दोनों माँ बेटी गांव के खेत में काम करने के लिए गए हुए थे और वहां पर आप देखेंगे कि लड़की के साथ छेड़खानी होती है, बदतमीजी होती है और उसका अपहरण कर लिया जाता है। बीच बचाव में जब उसकी मां आती है तो उसके ऊपर तेज धारदार हथियार से वार किया जाता है, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल होती है और घायल होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है साथियों। इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली साथियों। इसके बाद आप देखेंगे कि पूरा ये जो मैटर है पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इस समय पूरे देश में इस घटना पर चर्चा की जा रही है साथियों। इसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी सामने आकर इस पूरे प्रकरण पर विशेष कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चंद्रशेखर आजाद जी भी आज वहां पर मेरठ के अंदर साथियों पहुंचे थे और भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। चंद्रशेखर आजाद जी को पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि सांसद चंद्रशेखर आजाद जी पैदल ही कूच कर रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है चंद्रशेखर आजाद जी को रोकने के लिए, ताकि वो पीड़ित परिवार तक ना पहुंच पाए। साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी ने कल ही प्रशासन को चेतावनी दी थी कि आप जल्द से जल्द जो युवती का अपहरण किया गया है उसकी बरामदगी करवाई जाए और जो आरोपी लोग हैं, दोषी लोग हैं, उनको जेल के अंदर डाला जाए साथियों। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ में चंद्रशेखर आजाद जी ने यह भी कहा कि हम हाथरस की घटना को दोबारा नहीं दोहराने देंगे। साथियों, आप देख रहे हैं कि दलित समाज के ऊपर आए दिन किसी ना किसी क्षेत्र में जो अत्याचार की घटनाएं आती हैं वो हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। एक घटना शांत नहीं होती, दूसरी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। आखिर दलित समाज की महिलाओं की, दलित समाज के लोगों की इतनी जान को सस्ता क्यों आंका जाता है साथियों कि सरेआम ऐसी दरिंदगी उनके साथ की जाती है। अब ये जो घटना साथियों, जहां जहां जिसने इस घटना के बारे में सुना, इस घटना की वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखेंगे आप, खूब वायरल हुई साथियों। उनको देखने के बाद वो घटना हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिस घटना को जो दोषी लोग हैं, दरिंदे लोग हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। साथियों, ये पूरी घटना तूल पकड़ती जा रही है। बहुजन समाज, दलित समाज में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। आक्रोश हो भी क्यों ना साथियों, जिस बेरहमी से जो युवती की हत्या की गई है और अपहरण किया गया है, उसके बाद में पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई विशेष कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। बार बार चंद्रशेखर आजाद जी, बहन कुमारी मायावती जी ने भी इस पूरी घटना को लेकर एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है और बहन जी ने लिखा है साथियों, जो ट्वीट किया है बहन जी ने कि आरोपी जो लोग हैं उनकी जल्द से जल्द अरेस्टिंग हो और ऐसी घटनाओं पर निरंकुश लग सके, ऐसे वहां की प्रशासन और सरकारों को कदम उठाने चाहिए। आप देख रहे हैं कि हर रोज ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं साथियों। और मायावती जी ने क्या कुछ ट्वीट किया है इस पूरे प्रकरण पर, यूपी के मेरठ में सरधना
थाने के अंतर्गत दलित मां की हुई हत्या तथा बेटी के अपहरण की ताजा घटना अति दुखद, शर्मनाक एवं चिंतनीय है। महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़ और फिर हत्या आदि की घटनाओं को सरकार पूरी गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि आपराधिक तत्वों को ऐसी घृणित कार्यों से आगे रोका जा सके। सरकार खासकर महिला सुरक्षा के मामले में समुचित ध्यान दे। साथियों, ये बहन जी ने ट्वीट किया है और आरोपी जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो साथियों, इस पूरे प्रकरण को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से भी ट्वीट किया गया था और बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से भी ट्वीट किया गया था। साथियों, चंद्रशेखर प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट के अंदर जो इस पूरे प्रकरण पर कोई विशेष कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि मेरठ के अंदर पूरे इस गांव जो है साथियों, जहां की ये घटना है, वहां पर छावनी बना दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और चंद्रशेखर आजाद जी आज वहां पर पहुंचने वाले थे, पीड़ित परिवार से मिलने वाले थे, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से भारी पुलिस बल जो तैनात किया गया था, चंद्रशेखर आजाद जी को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, उनकी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। बताया जा रहा है कि करीबन 10 किलोमीटर तक सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने पैदल वो वहां से रवाना हुए, पैदल चले साथियों, और वो चलते ही गए कि हम पीड़ित परिवार से जरूर मिलेंगे, हम पीड़ित परिवार से जानेंगे कि क्या कुछ घटना है। साथियों, इस पूरे प्रकरण को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी आज वहां पर पहुंचे और काफी दूर तक आप देखेंगे कि उनको पुलिस बल ने रोकने का प्रयास किया कि चंद्रशेखर आजाद जी आगे ना बढ़े, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे और पीड़ित परिवार से मिलकर पूरे प्रकरण को जानेंगे वो साथियों। और उन्होंने कहा है कि यहाँ जो पुलिस प्रशासन है वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे, हमें मजबूर ना करे कि हम कुछ बड़ा करें। इसलिए चंद्रशेखर आजाद जी आज पूरा दिन वहां मेरठ के अंदर साथियों पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जदोजहद करते हुए दिखाई दिए। साथियों, आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद जी दलित समाज पर कहीं पर भी कोई मैटर हो तो सबसे पहले जो आगे दिखाई देते हैं, न्याय की जो आवाज उठाते हैं, वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी है। ऐसे सांसद को हम बार बार सलाम करते हैं साथियों कि बहुजन समाज, दलित समाज के हक अधिकारों के लिए और उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए जो आवाज उठाने वाले सांसद हैं वो मात्र चंद्रशेखर आजाद जी हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा दिन आज सोशल मीडिया पर साथियों आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद जी लगभग 10 किलोमीटर तक वो पैदल चले पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था कि आगे गाड़ियों को नहीं बढ़ने देना है और गांव की तरफ किसी को नहीं जाने देना है। तो इसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद जी पैदल चले साथियों पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और उन्होंने अल्टीमेट दिया है कि जल्द से जल्द आरोपी लोगों की गिरफ्तारी की जाए, उनको सामने लाया जाए, और जो अपहरण किया गया है उस युवती के साथ कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द इन्हें संज्ञान लेना चाहिए और दोषी लोगों को जेल के पीछे डालना चाहिए। साथियों, इस पूरे प्रकरण को लेकर आप सभी अपनी राय जरूर दीजिए। क्या राज है इसके पीछे कि सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा? इसको लेकर आप सभी की क्या राय है कि उनको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, और सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को रोकने के लिए इतनी भारी संख्या में पुलिस बल क्यों तैनात किया गया? आप सभी अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।